नमस्ते, मेरा नाम नीलेश सिन्हा है और मेरे एक और पीओई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी माँ गंगा की। माँ गंगा ने एक बार महादेव से पूछा था कि सब लोग अगर अपने पाप मुझ में धोएंगे तो वो सारे पाप जो मेरे अंदर समा जाएंगे, उस पाप को मैं कैसे निवारण करूँगी। तब महादेव ने उन्हें कहा कि जब कभी भी कोई संत आत्मा, ऋषि मुनि आप में स्नान करेगा तो आपके पाप खुद ब खुद मिट जाएंगे। अब इस कहानी को कहने का मेरा एक मकसद है। उससे पहले आपने एक गाना भूपेन हजारिका का ज़रूर सुना होगा, गंगा तुम बहती हो क्यों। अब इन दोनों के बारे में बात करने से पहले एक न्यूज़ जो अभी हम पीछे दिनों या अभी भी लगातार सुन रहे हैं कि गंगा किनारे बहुत सारे कब्र मिले हैं जिसमें लाशों को दबाया जा रहा है और इसके अलावा गंगा में बहुत सारी लाशें बहती हुई पाई गई हैं। काफ़ी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये सब कोई 2 साल 3 साल पुरानी फ़ोटो है, या कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये तो नाइजीरिया की तस्वीरें हैं। पर हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि गंगा नदी को हमेशा से ये कहा गया है कि ये मोक्षदायिनी है। तो मोक्षदायिनी गंगा का क्या मतलब होता है? अगर आप गरुड़ पुराण को पढ़ें तो उसमें विस्तृत रूप से 16वें संस्कार यानी मृत्यु उपरांत कैसे इस विधि को निभाना है, इसके बारे में डिटेलिंग की गई है। एक श्लोक में ये बताया गया है कि सिर्फ संत महात्माओं को ही जल समाधि दी जा सकती है, और इसके अलावा अगर उनको जल समाधि नहीं दे पा रहे हैं तो उनको दफनाने का प्रावधान ये है कि आपके आसपास गंगा नदी नहीं है, या फिर ये कहें कि कोई भी महानदी आपके आसपास नहीं है तो आपको दफनाने का प्रावधान है। अच्छा, ये हुई एक बात। पर एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर सांप काट लेता है तब भी हम लाशों को प्रवाहित करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। पहले के समय में ये बता पाना मुश्किल होता था कि सांप का जहर कितना जहरीला है। हो सकता है कि उस समय वो कॉन्शियस खो दिया हो व्यक्ति और कोमा में चला गया हो, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग लाशों को केले की नाव में डाल करके बहा दिया करते थे। पर उस लाश के साथ हमेशा नाम, पता, गाँव सब लिख के दिया जाता था कि अगर कोई सिद्ध महात्मा रास्ते में उस लाश को देखे या उस व्यक्ति को बहता हुआ देखे तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी से शायद वो उसे ठीक कर सके। हाँ, हम आज इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जहर जहरीला बहुत ज़्यादा है जिससे आदमी की मृत्यु हो गई है और कौन से जहर से नहीं हुई है। एक और मिसकॉन्सेप्ट है कि गर्भवती औरत को आप अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 8वें या 9वें महीने में तो आप उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ये भी नहीं है, इसका भी एक और विधान है। उसमें यह कहा गया है कि मृत्यु उपरांत बच्चा करीब 40 मिनट से 60 मिनट तक जीवित रहता है। उस समय अगर पेट चीर कर बच्चे को निकाल लिया जाए तो वो सकुशल हो सकता है, और इसके बाद उस स्त्री को आपको जलाने का प्रावधान है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो 27 महीने से छोटे हैं, जिनका कोई भी संस्कार अभी तक नहीं हुआ है जन्म उपरांत, यानी कि मुंडन नहीं हुआ है, तो आप उसको गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं या उसको भी समाधि दे सकते हैं। पर इसके अलावा और किसी के लिए भी नहीं है। अगर इसमें से कोई भी संस्कार हो चुका है, या जैसे कि बालकों के लिए यज्ञोपवीत होता है, फिर मुंडन संस्कार होता है, लेकिन यज्ञोपवीत और बच्चियों बालिकाओं के लिए नहीं होता, तो उनके लिए है मुंडन का तो प्रावधान है हमारे यहाँ। अगर मुंडन नहीं हुआ है 27 महीने तक तो फिर ये कहा जाता है कि आप उसको जल में समाधि दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि आप गंगा में लाशों को प्रवाहित कर सकते हैं। इस समय अगर हम गंगा में प्रवाहित लाशों को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि संक्रमण का बहुत बुरा दौर चल रहा है और बहुत सारे लोग लाशों को अंतिम संस्कार विधि और विधान के साथ नहीं करने के बजाय गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, ये सोचकर कि गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा मोक्ष प्रदान करेगी। पर इसका भी एक अलग प्रावधान है कि गंगा कब मोक्ष प्रदान करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि गंगा जी कब मोक्ष दे सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं कि मेरा एक और चैनल है पिलग्रिमेज वाराणसी। उसके अंदर मैंने गंगा जी के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। इस समय गंगा जी में बहते हुए शरीर गंगा जी के पानी को दूषित कर रहे हैं और संक्रमित भी कर रहे हैं, और इसी का एक कारण है जो अभी न्यूज़ सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि नाले के अंदर भी
संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं और बहुत सारी जगहों पर गंगा जी का पानी भी लिया गया है सैंपलिंग के तौर पर, जिसकी वो टेस्टिंग अभी करेंगे। इसकी रिपोर्ट भी आने वाले दिनों में हमें ज़रूर मिलेगी। यहाँ गलती हमारी और आपकी है, और उसके बाद समय की भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जिसके साथ हम पूरा जीवन साथ रहे और मरने के बाद उसके शरीर के साथ ये दुर्गति जो इस समय हो रही है, उसके लिए बहुत से कारण विद्यमान हैं, और उन कारणों के ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पर फिर भी ये कोशिश की जा रही है या की जानी चाहिए कि कम से कम अंतिम संस्कार जो हमारी विधि और विधान के अनुसार है, वह अगर आप नहीं कर सकते तो कोई अथॉरिटी ऐसी ज़रूर हो जिसको वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करे और उसको उसके सद्गति की तरफ आगे अग्रसर करे। गंगा में लाश प्रवाहित कर देने से मोक्ष मरने वाले को नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, पर मोक्ष गंगा कैसे प्रदान करती है, इसको हमें विचार करना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन काफ़ी मुश्किल है। अब ये कहा जा रहा है कि हम शायद धीरे धीरे आगे बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी शायद थोड़ी तेज़ हुई है, पर हाँ, तब भी हम सबको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और कोशिश ये कीजिए कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।